नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग और आप एक जाना पहचाना चेहरा है शहर का, खास तौर पे श्रमिक वर्ग के लिए और उद्योगपतियों के लिए। त्यागी जी हैं, पूर्व में ऑल एस्कॉर्ट यूनियन के सेक्रेटरी भी रहे हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है। कल ऑल एस्कॉर्ट यूनियन के चुनाव है, बात करने के लिए हमारे साथ है त्यागी जी। फरीदाबाद प्राइम न्यूज पर आपका स्वागत है। तो आपने चुनाव की बात की, चुनाव के विषय में तो ये कहना चाहूंगा, हमारी यूनियन में हमने स्थापना के टाइम ही लोकतंत्र स्थापित कर दिया था। सीक्रेट बैलेट से चुनाव होता है और जो चुना जाता है वो आगे काम करता है। वर्करों को हम फुल आज़ादी देते हैं तो वो निष्पक्ष होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। अब वो किसी लालच में या स्वार्थ में अगर प्रभावित होते हैं तो ये उनकी गलती है। हमारी सुभाष शेट्टी ने हमें एक चीज सिखाई थी कि नेता ऐसा होना चाहिए, यूनियन का भी और देश का भी, ईमानदार, समझदार और साहसी। आप जानते हैं कि अब तो खैर पढ़े लिखे वर्कर आ रहे हैं, एक टाइम ऐसा था कि अनपढ़ वर्कर भी होता था, जिस समय आप सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट हुआ करते थे। मैं जब मैंने काम किया, क्योंकि 12 साल मुझे रिटायर हुए हो गए, उस समय पे 15-16 हजार यूनियन के सदस्य थे और 45 लीडर होते थे। और इसके अलावा जो कैजुअल, ठेकेदार और इसके अलावा हिंद मजदूर सभा की 120 कंपनियों में यूनियन होती थी, बॉर्डर केजी खोसला से लेके और पलवल तक। आपको याद होगा, आप यहाँ के अगर लोकल निवासी हैं तो हिंद मजदूर सभा ने मजदूरों के लिए बहुत ईमानदारी के साथ संघर्ष किया है। और यहाँ पुल पर, फ्लाईओवर पर गोली भी चली, कई मजदूर मारे गए, पुलिस वाले मारे गए, जिसका स्मारक हमारे दफ्तर पर बना हुआ है। ये दफ्तर भी पूरा मेरा बनाया हुआ, खड़े होकर, मजदूरों के चलने से, मेरे पैसे से नहीं। ये मंदिर है मजदूरों का, उसकी पवित्रता भंग नहीं होनी चाहिए। किसी का भी ये कह देना कि जिस पर कब्जा कर रहे हैं। हिंद मजदूर सभा इतना बड़ा देश का पहला संगठन है जिसमें 3 करोड़ सदस्य हैं और समुद्र रूपी जो मजदूर संगठन है, इसमें कितने ही नदी नाले जाके छोटे संगठन, बड़े संगठन मिलते हैं। क्या समुद्र का पानी कभी घटता है, बढ़ता है? शांत स्वभाव में वो अपना काम करता रहता है। इसी प्रकार में ये उपमा इसलिए दे रहा हूं कि कुछ लोग धमकी देते हैं कि इस यूनियन बनाम यूनियन से हिंद मजदूर सभा जिंदगी है। और हिंद मजदूर, मैं ये कहना चाहता हूं, हिंद मजदूर सभा के मालिक मजदूर है सब, पूरे देश के, और किसानों को भी हमने साथ जोड़ा है। हम इस बात सिद्धांत को मानते हैं कि इस देश का मालिक किसान और मजदूर, जो बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक संख्या में भी वोटर भी बहुसंख्यक है, वो देश के लोगों का पेट भरता है। किसान, जिनकी 501 के करीब संयुक्त मोर्चा किसान यूनियन है, और मजदूर देश की उन्नति में सहयोग देता है। ये कमेरे वर्ग की इतनी अनदेखी हो रही है, उसका कारण ये है, जिसमें मैं जाना चाहता हूं, जो मजदूरों को समझना चाहिए, हम सबको समझना चाहिए कि हम जात पात में बटे हुए हैं, कहीं झंडे डंडे में बटे हुए हैं, कहीं स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं। तो मेरी यह अपील है अपने साथियों से, जितने भी मजदूर साथी हैं, आज ठेकेदारी प्रथा बढ़ रही है। अपने साथियों पे, एक दूसरे पे झूठे सच्चे आरोप लगाने, प्रत्यारोप लगाने छोड़ें, एक मकसद के लिए काम करें। हमने किया था मजदूर एकता को मजबूत करने के लिए। मैं उन साथियों को जो गुमराह हैं, जो मैनेजमेंट की मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं, उनको चाहिए कि हमारे अनुभव का लाभ लें और हम अपने अनुभव से, हमें सदा नहीं रहना, हम भी बनेंगे। संस्थाओं की उम्र लंबी होती है, व्यक्ति की आयु कम होती है, और देश को 75-76 साल आजाद हुए हैं। हिंद मजदूर सभा भी 76 साल की आयु पूरी कर रही है। सर, मैं भी ऑल एस्कॉर्ट यूनियन का एक सदस्य रहा हूँ सर। 93 उस समय निकिता आशा में था, उदयवान जी हुआ करते थे। आप थे उस समय मैनेजमेंट में सेक्रेटरी हुआ करते। सन 85 की विचारधारा में और आज की विचारधारा में जो यूनियन के प्रधानमंत्री, आपको लगता है उनकी विचारधारा में फर्क आया? हाँ, कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली में फर्क आया? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक कहावत है, जिसके पैर खुली ना बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। मैं जब स्कॉच में आया था तो 6 महीने कैजुअल लगा,
6 महीने में मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, 10वीं पास और ITI पास, लेकिन मैंने अपने साथियों से जो सीखा, आप जैसों से, सबसे नेताओं से, मैं अच्छे अच्छे प्रोफेसर की, पढ़े लिखे की आर्गुमेंट में छक्के छुड़ा देता हूं, निरुत्तर कर देता हूं। मैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बड़े बड़े अधिकारियों से मीटिंग करता हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लेबर मिनिस्ट्री के बड़े उच्च अधिकारियों से मीटिंग करता हूं, PF बोर्ड का मैं मेंबर हूं जिसमें IAS बैठते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि फिर भी मुझे अभिमान नहीं, मैं सर्वज्ञाता नहीं हूं, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है इस उम्र में। तो जो हमारे साथी हैं ये, मैं उनको प्यार करता हूं, वो मेरे साथ बैठे, मेरे से कुछ सीखे, ज्ञान लें। हम उनकी किसी चीज पर कोई कब्जा नहीं करना चाहते। ये कब्जा करते हैं तो भूमाफिया करते हैं, प्रॉपर्टी माफिया करते हैं, गुंडे लोग करते हैं। यूनियनों का काम किसी का भी कब्जा करना नहीं है, हम तो इनको सुविधाएं दे रहे हैं। दूसरी मैं चाहता हूं कि जो ठेकेदारी प्रथा शोषण बढ़ रहा है, उसका मुकाबला तभी हो सकता है जब तमाम मजदूर, ठेकेदारी प्रथा वाले भी और ये जो संगठित हैं, जो हमने कर दिया हम जैसों ने, सब एक साथ आवाज उठाएंगे तो देश की सरकार को, क्योंकि हमारे यहाँ पूंजीवादी व्यवस्था है, राजनीतिक पार्टियां पूंजीपतियों से पैसा लेकर चुनाव लड़ती हैं, तो किसान मजदूर का भला कैसे करेंगे? वो तो पहले उनका भला चाहेंगे। तो जब तक ये वर्ग जागृत नहीं होंगे, इनकी चेतना नहीं जागेगी, जिसको हम जगाने का काम कर रहे हैं। कब जागते हैं मुझे नहीं पता, हमारे मरने के बाद जागेंगे, आप जाग जाएंगे। अब जागे तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो जाएगा, और नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ी अंधकार में बन जाएगी। सर, आपको नहीं लगता सन 85 और 90 के समय की जो यूनियन हुआ करती है, जो आज की यूनियन, हाँ, वो ठेकेदारी प्रथा के आने से कमजोर हुई है? देखो, मैं ऐसा है साहब कि 85 से पहले, 90 से पहले की, 90 से पहले की ट्रेड यूनियन मूवमेंट में चुनौतियां और थी, और 90 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और लिबरलाइजेशन हुआ, पूरी दुनिया को एक करने की कोशिश की गई, नई नई आर्थिक नीति आई और डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, तो चुनौतियां मजदूरों के सामने, देश के निवासियों के सामने बदल गई। क्योंकि हमारा देश विकासशील है, हम विकसित देश नहीं है, हमारा अभी, हम विकास की प्रक्रिया में हैं। अगर हम उसका विरोध करते हैं तो हम आइसोलेट हो जाते हैं, अलग थलग हो जाते हैं। इसलिए उनको हमने अपनाया, लेकिन उनके जो दुष्प्रभाव होते थे, नुकसान होते थे, वो कुछ हुए और उनसे हम बचे, सूझबूझ से बचे। लेकिन आज की जो जनरेशन है, वो तो सुनने को, वो समझने के लिए तैयार नहीं है। उनके अंदर ऐसे जहर भर दिए गए। तो मुझे चिंता है कि आने वाली पीढ़ी, आज कितनी बड़ी बेरोजगारी है, ये खुशकिस्मत है जिनको नौकरी मिल गई यूनियन के प्रयास से। इसलिए इनके बुद्धि में अभी ये नहीं बैठ रहा है कि इनके बच्चों के साथ क्या होगा। अगर मैं तो प्रार्थना करूंगा भगवान इन सबको सद्बुद्धि दे, और ये अपने जो इनके माता पिता थे उनकी सेवा करें, उनके आदर्श को अपनाएं, और जो हमारे आदर्श रहे यूनियन के, उनको अपनाएं। इस तरह की उल्टी सीधी बातें ना करें। अब दीन जाता जो आप मेरे साथ, आपने कहा कि आपने काम किया, जी बिल्कुल, जो जिनके चुनाव वो लड़ रहे हैं, जो उनके साथ काम करते हैं, उन्हें पता है अगर किसी के अंदर चमत्कारिक रूप से लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है, शान शौकत बढ़ी है उसकी, तो उसकी तनख्वाह से भी बढ़ी है, वो पैसा कहीं और से आया है। ये सोचना चाहिए लोगों को। चमत्कारिक उन्नति जिसकी होती है, उसके पीछे पवित्र कार्य कोई ना कोई होता है। तो मैं क्यों कहूं किसी को कि जी ये चोर है, ये बेईमान है, ये अच्छा है, ये बुरा है? हमारे लिए सब बराबर है। जब आप और मैं साथ साथ हैं, तो क्या मुझे आपके गुण दोष नहीं पता? तो इसलिए मैं फिर ये कह रहा हूं कि लोगों को जागरूक बनना चाहिए, और सही सच्चे मन से, दृढ़ मन से, परमात्मा की सौगंध गा के अच्छे आदमियों को चुने। ये उन्नति करेंगे, या और भर्तियां होंगी, ये यूनियन 100 साल चलेगी। कल के लिए कोई संदेश यूनियन के उन सदस्यों के लिए? शांति पूर्वक अपने अंदर गुटबाजी और मनमुटाव पैदा ना करें। जैसे खेल होता है ना क्रिकेट का, हॉकी का, उसकी तरह चुनाव को संपन्न कराएं, और हारने वाला भी खुश हो और जीतने वाला भी खुश हो, दोनों गले मिलाएं। धन्यवाद।
तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ अन्य खबरों के लिए। ठीक है। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम न्यूज। अब चाय अच्छा लो चाय 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 ठंडी हो रही है। देखो इससे कंट्रोवर्सी